वेलकम बैक फियर हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं हर्निया पे और उसके कॉजेस पे और किस तरह के होते हैं। ब्रेक पे हमें ज्वाइन किया है एक गायनोकोलॉजिस्ट ने, ज़ियाउद्दीन मेडिकल हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में होती है वो, एंड उनका नाम है जी डॉक्टर नौशीन रफ़ाकत। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? I'm fine. How are you? आई एम गुड, लुकिंग वेरी नाइस, वेरी प्रिटी। Same. Oh, really? I thought you're talking about yourself because you're looking I'm gorgeous. not talking about myself. I can't talk about Anyway, myself. thank you for the compliment. अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो सर डॉक्टर साहब इनसे भी करें पोल का सवाल। Oh sure. हाँ ना? Yeah, right. अच्छा Gynecologists do डॉक्टर need note of luck. है ना? believe me. नौशीन, सबसे पहले तो आप हमें हमारे पोल के सवाल का जवाब देंगे। और जो हमारा पोल का सवाल है कि क्या इंसान अपने हाथों से अपने लिए बुरा करता है? Yes. क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा? ऐसे ही है। आप अपने हाथ से जो बोते हैं वही काटते हैं। वेरी नाइस। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। और वो कहते हैं ना, अगर आप बुरा कर रहे होते हैं तो वो बुरा पलट के आपके ऊपर आता भी है जी, वापस दोबारा भी आता है। लेकिन नहीं कुछ मुझसे आपने एग्री नहीं किया। इनसे आप एग्री कर गई, मुझसे आपने एग्री नहीं किया। हाँ ना डॉक्टर साहब, अभी देखिए ना अभी तो हमने शुरू किया है बात। अच्छा डॉक्टर जी, कभी ऐसा होता है ना कि कोई हम अच्छा काम शुरू कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम है और हम लोग के बड़ी पॉजिटिव थॉट्स भी हैं उसके बारे में, लेकिन करने के बाद बीच में समझ में आ रहा है कि ये तो नेगेटिव जा रहा है भाई, ये तो गलत हो जाएगा, तो बहुत बुरा हो जाएगा। या आपको फील होता है या आपके सराउंडिंग में लोगों को फील होता है, बट यू स्टिल वांट टू ट्राई, यू वांट टू ट्राई योर लक, करना चाहिए। If you're convinced, अपने कि जो आप काम कर रहे हैं सही है, then you should do it. हाँ बट आपको समझ में आ रहा है या लोग आपके सराउंडिंग में आपको मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये तुम्हारे लिए बुरा हो जाएगा, ये बुराई की तरफ जा रहा है, फिर क्या करें? अच्छे लोगों से मशवरे करने में कोई हर्ज नहीं है। उन्हीं ने कहा कि नहीं, this is not going to be good. I think you at heart you know what you are doing is right or wrong. You know, there's always guidance. आपका हार्ट भी आपको बता रहा है। God is there to guide you. If you're doing right thing, the God's help is with you. You will try your luck. Okay. Yeah. I think so. ये हुई ना बात। But अच्छा, do you think you're lucky? Yeah. It's you believe in luck. Yeah. अच्छा जी, हम यहाँ पे बात करते हैं जी। अरे डॉक्टर साहिबा, जब हम गायनोकोलॉजिस्ट से बात करते हैं हर्निया की, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हर्नियाज किसी भी खातून की ज़िंदगी में आ जाते हैं वो होते हैं इंसिजनल हर्नियाज। अब मुझे बताइए कि इंसिजनल हर्नियाज, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं क्यों आते हैं, क्यों आते हैं? एक तो प्रेगनेंसी खुद प्रेसिपिटेट करती है हर्नियाज को, ठीक है, क्योंकि इसमें एब्डोमेन डिस्टेंड होता है और वेट गेन होता है, और कई वुमेन जो हैं वो कॉन्स्टिपेशन एक्सपीरियंस करती हैं जिसकी वजह से ये और प्रेसिपिटेट हो जाता है। फिर आजकल जो है सी सेक्शन का रेट बढ़ने की वजह से सिजेरियन इज़ वन ऑफ द कॉज इंसिजनल हर्नियाज का, ठीक है। और वो ये है कि उसमें भी अब टेक्निक जो है चेंज हो गई है। पहले मिड लाइन इंसिजन्स होते थे जिसमें ज़्यादा चांसेस होते थे हर्नियाज के। अब जो फेरन स्टील जो ट्रांसवर्स इंसिजन दिए जाते हैं उससे ये कम हो गया है हर्नियाज। इसके अलावा एंटीनेटल पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस का कॉन्सेप्ट जो है पहले से ज़्यादा हो गया है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू गेन द एब्डोमिनल टोन, मसल टोन, तो उससे हर्नियाज के चांसेस कम हैं। लेकिन अगर वो नहीं फॉलो करते हैं और वेट भी बढ़ रहा है और सब कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं तो हर्नियाज हो जाते हैं प्रेग्नेंट। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, जब इस तरह के हर्नियाज आते हैं आपके पास, इंसिजनल हर्नियाज, तो किस तरह ट्रीट करते हैं उनको? क्योंकि देखिए खातून के इंसिजनल हर्निया तो कभी एक नहीं कहते, एक वन सिजेरियन ऑलवेज सिजेरियन। ख़वातीन के ये बहुत है कि एक बच्चा आपका सिजेरियन से हो गया और अगर पहला ही हो गया तो उसके बाद सिजेरियन ही होगा आपका। तो अब आप क्या करें, मतलब what to do? Exactly, this is very important thing to talk about. You see, एक बात तो ये है कि अगर वो हर्निया है जिसमें इंसिजनल हर्नियाज में यूजुअली ये होता है कि वो यूँ समझे किसी भी वजूहत की बना पे, चाहे वो मरीज़ की मसल टोन कम हो, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर से डॉक्टर साहबा ने कहा हो, या इन्फेक्शन हो चुका हो, तो वो जो धागे हैं, जो सूचर्स हम यूज़ करते हैं अपनी जगह छोड़ देते हैं, तो एक नेक, अगेन जो बात हुई थी नेक की, वो बन जाती। अगर वो छोटी है कि उससे कोई आके चीज़ फंस सकता है तो फिर मजबूरन हमें जल्दी ऑपरेशन करना पड़ जाता है। वरना यूजुअली अगर वो इतना ऐसा नहीं है और सिर्फ एक बल्ज है जो आता है वापस भी चला जाता है और प्रॉब्लम नहीं कर रहा, तो नेक में नहीं फंस रहा, हाँ, मतलब ऐसा नहीं है जो उसमें फंसे, आपको एक फीलिंग हो जाती है, तो फिर मे बी दे कैन ट्राई देयर लक, एक दफ़ा और हो जाए। क्योंकि एक दफ़ा हमने ऑपरेट जब कर दिया, देन आई पर्सनली इफ आई हैव ऑपरेटेड ऑन अ पेशेंट, चाहे वो लेप्रोस्कोपिकली करूँ चाहे ओपन करूँ, मैं नहीं चाहूँगा कि 2 साल तक वो खातून प्रेग्नेंट हो, बिकॉज अगर वो होंगी अगेन स्ट्रेचिंग की वजह से वो मैश जो है वो
गुंजाइश नहीं देगा उनको बढ़ने की, तो इसमें बहुत प्रॉबिलिटी होती है कि जो फीटस है वो उतनी ग्रोथ it will not have a space to grow then, so that could be the reason firstly, and second the patient will have more pain because stretch कर रहा होगा वो, that is the mesh we have placed there, वो खींचेगा ना, अब stretch तो वो नहीं हो सकता, so बड़ा painful हो जाता है, तो always advise them not to be pregnant for at least 2-3 years so that it can become a part of your body and then maybe you can get pregnant. लेकिन उसके बाद जब वो सर्जरी जो भी गायनेकोलॉजिस्ट करेंगी, शी हैज़ टू गो थ्रू द मैश, तो शी शुड नो कि है तो कोई मसला नहीं होगा, आई एम श्योर दे कैन ऑल डू इट। अच्छा, एक कॉल है जी हमारे पास, कॉल अटेंड करते हैं फिर आप बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं, अस्सलाम वालेकुम। उनकी लक ठीक नहीं थी। हाय, कॉल ही ड्रॉप हो गई जी, लक ही ठीक नहीं थी। चलिए जी, डजंट मैटर, दोबारा कॉल कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने एक बात कही कि आजकल सी सेक्शन का रुझान ज़्यादा हो गया है, तो क्यों ज़्यादा हो गया है? पहले तो बड़ी नेचुरल बर्थ होती थी, ज़रूरत नहीं होती सी सेक्शन की, आजकल हर खातून जी सी सेक्शन में जा रही हैं। इसलिए लोग रिस्क नहीं लेना चाहते ना आजकल। एक तो ये कि प्रेगनेंसीज़ का जो प्रेगनेंसीज़ में जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ होती हैं उनमें वो रिस्क नहीं लेना चाहते कि ट्रायल लें। दूसरा ये कि जो हाई रिस्क आजकल, यू मीन टू से हाई रिस्क ज़्यादा हो रहा है आजकल? देखिए, पहले होता था कि मैटरनल डेथ्स भी हो जाती थी और बेबीज़ की डेथ्स भी हो जाती थी। अब इसको अवॉइड करने के लिए ऑप्शन है कि एब्डोमिनल डिलीवरी कर दी जाए, तो सो एवरीबडी डजंट वांट टू टेक द रिस्क, और इस वजह से सी सेक्शन का रेट बढ़ गया है, बिकॉज इसमें मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो इस वजह से इसका ट्रेंड बढ़ रहा है। रिकवरी टाइम भी तो बहुत बढ़ जाता है। रिकवरी टाइम डेफिनेटली बढ़ता है, लेकिन उसको तो उस टाइम पे जो रिस्क है उसको अवॉइड किया जा सकता है, तो इसलिए एब्डोमिनल डिलीवरी का जो है ट्रेंड है ओवर पास्ट ईयर्स इंक्रीज हो गया है। डॉक्टर साहब के लोग पेन से बचना चाहते हैं। पेनलेस डिलीवरीज के भी ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि लोग ऑप्ट भी करते हैं, लेकिन उसका रेशो कम है। इट इज़ मोर फॉर द अदर रीजंस, जिसकी वजह से सी सेक्शन किया जाता है। सी सेक्शन अगेन प्रेसिपिटेट करते हैं हर्नियास को। उसमें एक एडवाइस ये है कि अगर वो हर्नियास प्रॉब्लम, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, हर्नियास प्रॉब्लम नहीं दे रहे तो आप उन हर्नियास को मत छेड़ें, फैमिली कंप्लीट करा के हर्निया को ऑपरेट करा लें, दैट इज़ वन ऑप्शन। आजकल स्पेसिंग भी करते हैं, फैमिली साइजेस भी छोटे हो गए, 3-4 बच्चे कर लें, इसके बाद बल्कि तो 2 ही काफी हैं, 3-4 भी ज़्यादा हैं। 3 बहुत बहुत। ये एक और बहस हो गई जी। एक बात उन्होंने जो कहा, इसको आई वुड लाइक टू ऐड टू वन थिंग, आपने कहा जो रेट बढ़ गया है सिजेरियन सेक्शंस का, प्रॉब्ली जो बातें उन्होंने बताई उसको मैं सिर्फ ऐड करना चाहूँगा कि पहले अगर आप गौर करें, जो एक हमारे पास सीपी चाइल्ड्स होते हैं, सेरेब्रल पैल्सी वाले बच्चे, वो प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से ही होते थे। पहले ज़माने में जो है वो जब शायद वो अच्छा नहीं था, तो जो लेबर की स्टेज है इतनी प्रोलॉन्ग होती है कि बच्चे की खून की सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होती है और उसका दिमाग का डेवलपमेंट लम्हे को रुकता है, तो बच्चे सीपी जिसे सेरेब्रल पैल्सी कहा जाता है, वो रेट बहुत ज़्यादा था उसमें। जहाँ ज़रा सा भी शक हो प्रोलॉन्ग ले, बाज़ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं जी नॉर्मल, आई एम श्योर यू आर इंटरफेयरिंग इन योर स्पेशलिटी, बट द सीपी चाइल्ड की रेट इज़ अ, आई मीन वन शुड अवॉइड दैट। तो सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है अगर जल्दी में, तो हार्म rather than trying and making a baby CP, because that changes the whole life of a patient. डॉक्टर साहब, ये सीपी वाले जो पेशेंट्स होते हैं, प्रोलॉन्ग लेबर मतलब 9 मंथ्स 36 वीक से ज़्यादा? नहीं, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द डिलीवरी टाइम। जो आप उनको ट्रायल नॉर्मल के लिए दिए जा रहे हैं, पहले तो ऐसा था कि फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो और सी सेक्शन में रिलक्टेंस होती थी लोगों की भी, तो ट्रायल दिए जा रहे हैं नॉर्मल लेबर का, और उसमें फिर ये होता था बेबी जो है डिलीवरी में, हाँ जी, प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ होता था। नॉर्मल लेबर टाइम क्या होता है, कितना? देखें, अगर पहले प्राइमरी जो है जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है उसमें 8 to 12 आवर्स, 12 आवर्स इज द मैक्सिमम। सारे स्टेजेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेजेस ऑफ लेबर, ऑल स्टेजेस, और जब मल्टी हैं उनमें 8 मैक्सिमम है, दैट इज़ अ मैक्सिमम लिमिट आई एम टेलिंग यू। और अब तो ये कि उनका जिनके ट्विन्स होते हैं, तो ट्विन प्रेगनेंसी इज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, अगेन उनमें भी ट्रायल दे सकते हैं अगर उसकी पोजीशंस दोनों बेबीज़ की ठीक है, एवरीथिंग ओके। अब तो बहुत फैसिलिटीज़ हैं, अल्ट्रासाउंड, डॉपलर, आप पहले मेकआउट कर लेते हैं बिफोर टाइम कि वो उसके सब कुछ सही जा रहा है, उसको नॉर्मल का ट्रायल दिया जा सकता है या नहीं। डॉपलर ने बहुत चेंज किया, डॉपलर ने, और अगर उसमें कोई रिस्क आ रहा है तो आप खुद सोचें ट्विन प्रेगनेंसी में वाई वुमेन शुड गो थ्रू सो मच स्ट्रेस और स्ट्रेस ऑफ लेबर, अगर शी कैन बी ऑपरेटेड एंड ब्लेस्ड विद अच्छा जी, हमारे पास without getting into trouble of labor.
ओके, हमारे पास एक कॉल मौजूद आ है गई जी। लकी। अल्लाह, डॉक्टर साहब तो लक का वर्ड पकड़ के बैठ गए हैं। अच्छा जी, डॉक्टर साहब कॉल अटेंड कर लूँ? Sure. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? जी मैं मिसेस रिफत आफ्ताब बात कर रही हूँ। आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही, कौन बात? मिसेस रिफत आफ्ताब बात कर रही हूँ। मिसेस इफ़त। रिफत रिफत जी, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से बात कर रही हैं जी। मिसेस रिफत क्या कहना चाह रही हैं? पहले बोल कर जवाब देंगी। जवाब तो बस मैं क्या कहूँ कि मैं लक पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हूँ ना। अच्छा, जी बहुत ज़्यादा। आपको लगता है कि आप लकी हैं? जी और बहुत ज़्यादा है। और बहुत अल्लाह का शुक्र, क्या बात है भाई, मेरे एक दो काम फंसे हुए कर दीजिए। असल में एक्चुअली मेरी बेटी जो है ना वो उनको भी बहुत यकीन है, वो स्कूल में भी कुछ होता है तो उनको लक पे बहुत ज़्यादा होता है। उनके हाँ, पर ये नंबर यकीन उन्होंने रखे हुए हैं। ये यकीन इतना ना हो जाए ना कि इंसान हार्ड वर्क भूल जाए। ऐसा ना हो ना, बाकी सब ठीक है। सही बात है, लेकिन वो तो ज़रा अलग से थे। वो मुझे ना डॉक्टर से बात करनी थी। हाँ जी, बिल्कुल डॉक्टर साहिबा जो बैठी हुई हैं उनसे भी बात करनी थी। बिल्कुल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जी। जी मुझे मालूम करना था, मेरे बेटे जो है उनकी एज है तकरीबन 17 ईयर्स ना, तो उनकी नाक में से जो है पानी आता है स्मेल वाला ना, तो उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। तो प्लीज़ डॉक्टर साहब जी ये मुझे दो बात बता दीजिएगा। ये पानी जो आता है ये इसके साथ कभी खून की आमेजिश भी हुई है? जी डॉक्टर साहब ओके। मामूली कभी खून और इस तरह से होता है। राइट, कभी ऐसा हुआ है जब इनका पेशाब इन्होंने बहुत देर रोका हो और ना किया हो, उस वक्त ये बढ़ जाता है या कभी भी आ सकता है ये? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा बस कुछ ये कि नहीं। सुबह में उठते हैं उस टाइम पे होता है इनका। ठीक। और मैं बहुत परेशान हूँ कि पता नहीं क्या मसला है इनके साथ। जब ये पैदा हुए थे उस वक्त इनके जो नाफ थी उसमें इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था? उस टाइम तो नहीं इन्फेक्शन नहीं हुआ था, और ये भी तकरीबन 3 साल हुए, इन्होंने हमें बताया भी नहीं ना, मुझे पता ही नहीं चला। तो ये कहें कि ये तो काफ़ी अर्से से इस जी तरह कोई से होता है। जी अब ये कि कोई तशवीश की बात नहीं लगती, इसमें ये होता है इसको सफाई कर लें। चले हम इनको ऑन एयर आंसर दें। राइट। ठीक है जी, ऑन एयर आंसर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉल। एक और कॉल है जी, साथ अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आवाज़ नहीं